भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, 17वां श्लोक हो गया था ना पूरा। 18वां श्लोक देख ले। नित्योदयं दलित मोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते वेद्योतयं जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। इस श्लोक में आचार्य भगवान प्रभु के उस मुख चंद्रमा का वर्णन कर रहे हैं। शब्दार्थ तो समझ में आ जाता है, नहीं आता है, पढ़ते बन जाता है, उच्चारण करते बनता है। शाब्दिक अर्थ पहले देख लें। नित्य उदयम, हमेशा जो उदय रहने वाला है। दलित मोह महा अंधकारम, मोह रूपी अंधकार को जिन्होंने दलित यानी नष्ट कर दिया है। मोह अंधकार कैसा माना जाता है? महान अंधकार, सबसे खतरनाक अंधकार। इससे बड़ा अंधकार और कोई होता ही नहीं। सारे अंधकार को नष्ट करना आसान है, लेकिन मोह रूपी अंधकार को नष्ट करना सबसे कठिन है। अनादिकाल से हम सभी जीव, हम सभी लोग किसी से प्रभावित होते हुए चले आ रहे हैं। क्यों भटकते हुए चले आ रहे हैं? क्यों दुख पाते हुए चले आ रहे हैं? मोह को पराजित नहीं कर पाए। मोह से ही पराजित अभी तक होते आए हैं। मोह ने ही हम सबको हराया है। मोह इतना बलवान है, बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति भी, स्वाध्यायशील व्यक्ति भी उस मोह के आगे हार जाता है। हार जाता है, जानता है ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही करने लगता है। जानता है कि राग नहीं करना चाहिए, राग बहुत बड़े दुख का कारण है, फिर भी वह रागी हो जाता है। जानता है द्वेष नहीं करना चाहिए, फिर भी वह द्वेषी हो जाता है।
वो यह मानता है कि धारणा विपरीत नहीं बनानी चाहिए, फिर भी वो धारणा विपरीत बना करके चलता है। इस मोह को हम समझना सीखें। कितने प्रकार का मोह होता है? अंधकार को पहले समझेंगे ही नहीं तो दूर कैसे करेंगे? बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, ये पंक्तियां आती हैं। दोष और गुणों को जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो कैसे उस दोष को हम छोड़ पाएंगे और कैसे उन गुणों को हम ग्रहण कर पाएंगे? तो सर्वप्रथम आवश्यकता है दोषों की पहचान की। और सबसे बड़ा दोष कौन सा है? मोह। अब वो मोह भी कई प्रकार का होता है। मोह को अंधकार कहा है, मोह को शत्रु कहा है। वही देश सुरक्षित रह सकता है, वही राजा अच्छे से राज्य कर सकता है जो अपने साथ साथ शत्रु पक्ष के सैन्य बल को जानता है। शत्रु के पास कितनी सेना है, कितने सैनिक हैं, कितने अस्त्र हैं, कितने शस्त्र हैं, कहाँ कहाँ से वो अटैक कर सकता है, कब कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। यदि जो राजा, जो देश का मंत्री, प्रधानमंत्री यदि ये नहीं समझ पाएगा तो देश पराजित हुए बिना नहीं रहेगा। हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमें आवश्यक रूप से ये जानकारी होना जरूरी है कि हम प्रतिपक्ष को भी जाने पहचाने। अपने आप को ही अकेले नहीं, प्रतिपक्ष को भी पहचाने। वो किस प्रकार से आ सकता है, कितना वो खतरनाक है। यदि उसकी शक्ति को पहचाने बिना हम आराम से ले लेंगे, कभी भी बंधन बद्ध हो सकते हैं। तो हमारे जीवन में प्रतिपक्ष कौन है, शत्रु पक्ष कौन है? सबके जीवन में मोह रूपी शत्रु। तो आप जानते हो मोह क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है? मुख्य रूप से मोह दो प्रकार का। एक मोह वो जो हमारी धारणा को ही बदल देता है, और दूसरा मोह वो जो हमारे आचरण को प्रभावित करता है। जो पहला मोह होता है वो हमारी सोच को प्रभावित करता है। वो सही देखने ही नहीं देता, वस्तु स्थिति का सही आकलन ही करने नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले, नशा कर ले, तो नशे से प्रभावित होकर के वह वस्तु स्थिति को जान ही नहीं सकता। शराबी व्यक्ति अपने घर में आकर के भी कभी माँ को माँ ही कहता है, कभी माँ को बहन भी कह देता है, कभी पत्नी को बहन मान लेता है, कभी बहन को पत्नी भी कह देता है, और कभी सत्य भी कह देता है, पत्नी को पत्नी भी कह देता है। उसका स्वयं का कंट्रोल स्वयं के ऊपर नहीं रहता है। उन्मत्त की भांति वो हो जाता है। तत्वार सूत्र पे यदि पढ़ा हो, उसमें प्रथम अध्याय में एक सूत्र आता है, अविशेषाद्य उन्मत्तवत्। आता है कि नहीं? रविशेषाद उन्मत्तवत्, विशेषता से रहित उन्मत्त की भांति उसका ज्ञान विपरीत हो जाता है। ज्ञान में विपरीतपना, धारणा में विपरीतपना क्यों आता है? मोह के उदय से, नशे के उदय से, नशे के कारण, जैसे नशा जब चढ़ जाता है शराबी को तो वह पागल की भांति, उन्मत्त की भांति हो जाता है। तो वो सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाता। तो एक नशा शराब का होता है
और एक नशा मोह का होता है। तो वो मोह जो हमारी धारणा को बदलता है, प्रभावित करता है, वो सबसे खतरनाक मोह है, सबसे खतरनाक। वो हमेशा गलत को सही का एहसास दिलाता है और सही को गलत का एहसास दिलाता है। समझ रहे हैं कुछ? जिसका नाम शास्त्रों में दर्शन मोह, जिसका नाम शास्त्रों में मोहनी कर्म है, मिथ्यात्व है, जो हमारी विपरीत धारणा को, विपरीत मान्यता को बना करके चलता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, विपरीत धारणा रखने वाला जीव होता है, वह दुख में सुख की तलाश करता है, वह सुखाभास को सुख मान करके चलता है। वह उस शराबी की भांति है, पत्नी को बहन भी कह देता है और बहन को पत्नी भी कह देता है। बस यही होता हुआ आज तक आया है। अनादिकाल से यही धारणा लेकर के हम चलते हुए आए, सभी संसारी जी। और इसलिए मोह को महाअंधकार की उपमा दी है। इससे महान, इससे बड़ा अंधकार कोई हो ही नहीं सकता। तो हम उस मोह को पहचानना सीखे सर्वप्रथम, जो हमारी विचारधारा को प्रभावित कर देता है, सोच को प्रभावित करता है। और दूसरा मोह है जो हमारे आचरण को प्रभावित करता है, सदाचरण नहीं पैदा करने देता है। उसका नाम आगम में चारित्र मोह आता है। जितने भी कषाय हैं, चाहे वो क्रोध की बात हो, गुस्से की बात हो, अभिमान हो, छल कपट माया हो, लालच हो, गृद्धता हो, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय शास्त्रों में जो कही जाती हैं, वो चारित्र मोह के कारण। और दर्शन मोह हमारे लिए मिथ्यात्व को पैदा करने वाला, हमारी धारणा को बदलने वाला। आपने अपने मोह को कभी देखना सीखा है? मोह का भी एनालिसिस किया करो। आप किससे प्रभावित हो आज तक संसार में? मिथ्यात्व से, गुस्से से, अभिमान से, लालच से, छल कपट से। बस इन्हीं पांचों के इर्द गिर्द वो घूम रहा है, और कुछ नहीं है। चार कषाएं अथवा वह विपरीत मान्यता, सही को सही नहीं, सही को गलत मान करके चल रहा है, और गलत को बहुत अच्छा मान रहा है। मंदिर में क्या देखते हैं? भगवान। भगवान की भी पहचान करने वाला होता है, जो दर्शन मोह को समझ जाता है। वो देव, गुरु और शास्त्र को भी समझने वाला होता है। जो दर्शन मोह है, हमारे श्रद्धा गुण को प्रभावित करता है, और चारित्र मोह हमारे चारित्र गुण को प्रभावित करता है। उस मोह के कारण व्यक्ति अपना आचरण नहीं सुधार पाता। कुछ लोग होते हैं, संकल्प नहीं ले पाते, नियम ग्रहण नहीं कर पाते, उन्हें बड़ा भय लगता है। वो जानते हैं कि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर बड़ा खराब है, फिर भी वो बदल नहीं पाते। क्यों? चारित्र मोह। कुछ लोग होते हैं धारणा को ही गलत लेकर के चलते, वो दर्शन मोह, वो मिथ्यात्व, वो विपरीत दृष्टि, वो देखने का गलत नजरिया, सोचने का नजरिया भी गलत, देखने का नजरिया भी गलत। जब जब दर्शन मोह की बात, मिथ्यात्व की बात आती है, तो आप सभी यही समझते हैं कि सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को मानना बस इतना ही पर्याप्त नहीं। दर्शन मोहनी का अर्थ है हमारा दृष्टिकोण, हम उसे समझने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता, वो बहुत ज्यादा मोह से प्रभावित है। और जो मोह को कंट्रोल कर लेता है, वह दृष्टिकोण बदलना जानता है। क्या समझ रहे हो?
तो इस कारण आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं उन प्रभु की स्तुति करते हुए, वे प्रभु कैसे हैं? दलित मोह महांधकारम नित्योदयम, दलित मोह महांधकारम, नित्य उदित रहने वाले हैं और मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करने वाले हैं। जब जब राग और द्वेष की बात की जाती है तो राग और द्वेष भी उसी चारित्र मोह के अंतर्गत आता है। हमारी चार कषाय हैं, क्रोध और मान, ये द्वेषात्मक कषाय मानी जाती हैं। मायाचारी और लोभ लालच ये रागात्मक कषाय मानी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसे नो कषाय कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा हंसी मजाक हास्य, बहुत ज्यादा आसक्ति रति, अच्छा फील नहीं होना, थोड़ी थोड़ी बातों में व्यक्ति सोचता है, कहता है कहाँ बैठ गए हैं, कैसा स्थान है, कैसी सीट है, कैसा घर है, कैसे कपड़े हैं, कैसी रोड है, कैसी गाड़ियां हैं। जो उसे मिला है उसे अच्छा नहीं लगता। जो भी उसने पाया है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती है, उसे लगता है कुछ और चाहिए, ये ठीक नहीं है। न जिनकी कमी खोजने की दृष्टि है अपने में है, उसका नाम है अरति। आपको घर मिला है लेकिन ठीक घर नहीं है, गाड़ियां ठीक नहीं, दुकान ठीक नहीं, परिवार ठीक नहीं है, रिश्तेदार ये ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है, भोजन अच्छा सा नहीं है, कपड़े लत्ते ठीक नहीं है, नौकरी ठीक नहीं है। जो भी व्यक्ति पाता है हर परिस्थिति में वो कमियां ही खोजता है, उसे कुछ उसकी लाइकिंग ही नहीं होती है, सब कुछ नापसंद ही करते चला जाता है वो। ऐसे अधिकांश लोग रहते हैं, वो हमेशा शिकायत के भाव से भरे हुए रहते हैं। यानी जिसका नेचर शिकायत से भरा हुआ होता है, हर जगह हर परिस्थिति में हर लोगों के साथ, हर वातावरण में, हर स्थान में, हर क्षेत्र में, जिन्हें सिर्फ कमियां नजर आती हैं, वो किस कारण? अरति के कारण। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें हर जगह बहुत गहरी आसक्ति हो जाती है, बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, वो रति। तो चाहे बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए अथवा हर जगह शिकायत का भाव हो जाए, दोनों में ही परिस्थिति बड़ी खराब रहती है। व्यक्ति शांति से नहीं जी सकता, हमेशा उसको विकल्प पैदा ही होते रहेंगे। संसारी व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख दर्द जानते हो किसका होता है? सबसे ज्यादा दुखी किससे रहता है वो? एक आर्त ध्यान का भेद आता है, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट जो वो चाह नहीं रहा था उसका संयोग हो जाना, मिल जाना। तो जो शिकायत करते रहते हैं हमेशा, कई लोगों का नेचर होता है ना, सवेरे से शाम तक हर जगह वो कमियां ही निकालेंगे। देखो दूसरों की दृष्टि में कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसकी दृष्टि में उसे अच्छा ही प्रतीत नहीं हो रहा है। पैसा बहुत है, करोड़ों रुपया है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। दूसरों को देख रहा है, दूसरों से कंपेयर कर रहा है, मेरे पास अभी उतना नहीं है जितना दूसरों के पास है, पड़ोसी के पास है। यानी वस्तु होते हुए भी, परिस्थिति अनुकूल होते हुए भी अब उसकी दृष्टि कैसी बन गई? ये कम है। समझ रहे हो? तो वो अनिष्ट के संयोग से ग्रसित है। आप स्वयं अपना आकलन करना, 24 घंटे में आप कब कब शिकायत नहीं करते हैं, किस किस की शिकायत नहीं करते हैं, किस किस को शिकायत भरे भावों से नहीं देखते हैं, कहां कहां कमियां नहीं खोजते हैं। तो रिजल्ट ये निकल करके आता है, अधिकांशतया व्यक्ति एक आर्त ध्यान में ही डूबा रहता है और वो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान अथवा अरति जो नो कषाय है उसी से प्रभावित रहता है।
देखना आप कितनी बार शिकायत करते हैं। आपको अपने बच्चों से शिकायत है, पति से शिकायत है, पेरेंट्स से शिकायत है, घर छोटा है उसको लेकर विकल्प है, दुकान अथवा जॉब छोटा है उसको लेकर के विकल्प है, कपड़े लत्तों को लेकर के, भोजन को लेकर के, आपस के रिलेशनशिप को लेकर के, संबंधों को लेकर के होता है ना ऐसा। तो दिन भर में वो आर्त ध्यान ही अधिक करता है। कौन सा आर्त ध्यान? अनिष्ट का संयोग, जो उसके लिए इष्ट नहीं था। इष्ट मतलब प्रिय और अनिष्ट मतलब अप्रिय, जो वो लाइक नहीं कर रहा था, चाह नहीं रहा था, लेकिन कर्म का कुछ ऐसा उदय आया, उसे वही मिला जिससे वह दूर रहना चाहता था, दूर भागना चाहता था। अब उसी के वो बंधन में फंस चुका है। अब मान लीजिए आपने किसी को स्वीकार लिया, आप किसी से बंध गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपका विवाह हो गया, शादी हो गई, अब आपको पार्टनर मिल गया, उससे आप मिल गए, आपको लिए वो मिल गया, ठीक है। अब देखना डे टू डे लाइफ में कैसा होता है। अब आपको उसका नेचर पसंद बिल्कुल नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं, उसकी कुछ आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा शिकायत ही करते रहते हो। अब कंडीशन है कि छोड़ सकते नहीं हो उसे। हाँ? रहना साथ ही में है, जीवन साथ ही बिताना है। कोई कपड़े तो है नहीं कि बदल दिए एक्सचेंज ऑफर में जाकर के, चलो हाँ एक्सचेंज ऑफर में पुराने कपड़े दिए, अब नया खरीद लिए, पुराना मोबाइल बदल दिया, नया उसके बदले में कुछ पे करके नया हैंडसेट ले लिया। कोई ऑब्जेक्ट ऐसी तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं वो कि अब बहुत दिन हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, अब चेंज कर लिया जाए। यानी चेंज किया नहीं जा सकता। व्यक्ति को बदल सकते नहीं हो, पार्टनर चेंज कर सकते नहीं हो। रहना उन्हीं के साथ है, जीवन उन्हीं के साथ गुजारना है। अब जिनके साथ जीवन गुजारना है उनके प्रति क्या भाव रहता है? क्योंकि उसकी कुछ आदतें ऐसी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या दिन भर 24 घंटे हमेशा विकल्प ही करते रहे? एक ये भी तरीका है जीने का कि विकल्प करते करते हम जीते चले जाएं। होता है एक तरीका ये है। और एक दूसरा तरीका है, यदि अनिष्ट का संयोग हो गया है, अब ऐसा व्यक्ति गले बंध ही गया है, तो क्या करें? दूसरा तरीका है कर्म का उदय मानकर स्वीकार ले, एक्सेप्ट कर ले। यानी एक मोह है जो हमारे लिए वो अरति को पैदा करने वाला, वो एक नो कसाय है। और अधिकांश लोग जो हैं जीवन इसी में निकालते हैं, एक दूसरे की शिकायत में। यानी ऐसे आर्त ध्यान में फंसे रहते हैं, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। ये भी मोह का ही भेद है। रति में जिसे आप चाह रहे हैं वो मिल नहीं पा रहा, जिसकी आकांक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, वो वस्तु अच्छी लगती, व्यक्ति अच्छा लगता है, सुविधाएं अच्छी लगती हैं, तो वो रति के कारण जो भाव आ रहा था, प्रिय मिल जाए, अच्छी वस्तुएं मिल जाए, अब वो नहीं मिल पा रही, उसका संयोग नहीं हो पा रहा है। तो दिन भर और रात भर उसी की चिंता सताई जा रही है और उसी का विकल्प पैदा हो रहा है, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब परिस्थिति बदलेंगी, कब वो प्राप्त होगा। यानी जो हम चाह रहे हैं उसकी आकांक्षा हमेशा करके व्यक्ति दुखी रह रहा है, और जो प्रतिकूल मिल गया है वे कब दूर हो, कब दूर हो, कब हटे, ऐसी भावना करके वो हमेशा दुखी है। ये तो रति से दुखी है,
अथवा अरति से परेशान। समझ रहे हो? ये क्या है? ये मोह है जो हमारे जीवन को बड़ा दुश्वार बनाता है, बड़ा दुश्वार बनाता है। अरति शोक, चिंता का माहौल, फियर, भय का माहौल, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ईर्ष्या, ग्लानि का भाव, ये भी 6-9 कसाय और 3 वेद। देखना, आपका अपना स्वयं का जीवन उठा करके देखो, इसी के इर्द गिर्द जीवन चक्र चला जा रहा है, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ वो आ रहा है। रति, अरति, डर और चिंता, फियर, भय। तो ये सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो हमें दुखी करते हैं, हमेशा से पीड़ित करते हुए आए हैं। और जिसने इसको जीत लिया, समझ लेना उसने सब कुछ जीत लिया। अब इससे कैसे जीता जाए बताइए? कैसे हम जीत लें इसे? चाहते तो हैं लेकिन कैसे जीत जाए? संभव कैसे है? तो ये संभव तब होता है जब सर्वप्रथम हम अपनी धारणा को, सोच को, विचारधारा को बदलते हैं, यानी जिसे वो मिथ्यात्व कहा जाता है, दर्शन मोह कहा जाता है, विपरीत मान्यता कहा जाता है, विपरीत धारणा, विपरीत सोच कही जाती है। उसको यदि हम बदलना सीख जाएं तो बहुत कुछ बाहर का भी हमें बदला सा नजर आएगा। क्योंकि जहां आप, जिनके साथ आप रह रहे हो, उन्हें बदल नहीं सकते, वो आपके गले पड़े हैं, साथ उन्हीं के रहना है आपको। अब जिसे आप बदल ही नहीं सकते, हटा ही नहीं सकते, तो बेहतर यही होगा अपने नजरिए को बदलो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। बस दृष्टिकोण बदलते ही सब कुछ बदला सा नजर आएगा। यानी जिसने ये पुरुषार्थ करना सीख लिया, समझना उसने मोह के ऊपर प्रहार करना सीख लिया। और इस पुरुषार्थ से आपका वर्तमान का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाएगा। अभी हम भविष्य की बात बड़ी बड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम उस कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य में ये मिलेगा वो मिलेगा उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि वो जाकर के स्वर्ग में देव बन जाएगा, ऐसा वो सेठ बन जाएगा, ऐसा राजा, ऐसे सुख सुविधाएं मिलेगी, उसकी बात छोड़ दो। अभी तो अपन वर्तमान की बात को लेकर के चलो। अभी उस शास्त्रीय भाषा में मोह को हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी तो व्यवहारिक भाषा में, लौकिक क्षेत्र में उस मोह को समझने की कोशिश करो। उसी मोह से प्रभावित होकर के आज तक व्यक्ति उन्मत्त की भांति जिया है, उस शराबी की भांति जिया है। शराबी का नशा जो होता है, शराब पीने के पश्चात उसके शरीर में आता है। जब तक वो अल्कोहल रहेगा 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तभी तक वो गाफिल रहता है। और जैसी उतरी नॉर्मल हो जाता है ना। वो मदिरा का नशा उतरा तो फिर वो ठीक ठीक पहचानने लगता है, पत्नी को भी पहचानने लगता है, ये पत्नी है, बहन को भी पहचानता है तो बहन है। रात के नशे में पत्नी को भी बहन कह रहा था वो, और बहन को पत्नी मान रहा था। लेकिन उतरते ही अब उसे स्पष्ट दिखने लगा, बहन है, ये पत्नी है, ये माँ है, ये भाई है, ये परिवार है, ये पड़ोसी है। वो नशा तो कथनचित रात भर में उतर जाता है, लेकिन ये नशा बड़ा खतरनाक है। ये मोह का नशा बड़ा खतरनाक है। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, मोह निद्रा में कब तक सोते रहोगे, अब तो जागो। अथवा मोह निद्रा में कब तक सोओगे, मोह निद्रा में कब तक सोओगे, अब तो जागो।
वह निद्रा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बाद टूट जाती है। उस निद्रा से व्यक्ति जागृत हो जाता है, शरीर की थकान के कारण आने वाली निद्रा। वह नशा नशीली वस्तु के सेवन से जो पैदा हुआ था, कुछ घंटों के पश्चात नशा उतर जाता है तो निद्रा टूट जाती है। लेकिन इससे भी भयंकर जो नशा है वह मोह का नशा है। इससे भी भयंकर निद्रा है जो है मोह की निद्रा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मोह निद्रा में कब तक सोओगे? अब तो जागो। कब तक सोना है? क्यों शुभ? कब तक सोना है? सब सो रहे हैं। सो रहे हो कि नहीं? कि जागे हुए हो? झपकी ले रहे हो? नहीं, झपकी 24, ये वाली झपकी 24 घंटा चलती है, जीवन भर चलती है। वो वाली झपकी तो थकान के कारण थोड़ी देर आती है फिर दूर हो जाती है। लेकिन ये निद्रा बड़ी खतरनाक है, ये मदिरा बड़ी खतरनाक है, ये नशा बड़ा डेंजरस है। मोह का नशा, मदिरा की निद्रा, इसके प्रभाव से व्यक्ति जो है हमेशा दूसरों को देखता है, दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता है। वो शिकायत ही करता रहता है हमेशा। लेकिन जिसके भीतर से ये नशा कम होता चला जाता है, कौन सा नशा? मोह का नशा। उसके शिकायत के भाव भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अब वह दूसरों को नहीं देखेगा, अब उसकी दृष्टि अपनी ओर हो जाएगी। अब वो दूसरों की कमी नहीं निकालेगा, उस अपनी ही स्वयं की कमी निकालना शुरू कर देगा। दूसरों पर दोषारोपण नहीं करेगा, स्वयं पर दोषारोपण करेगा। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है, सबसे बड़ा जो लाभ होता है इस नशे के उतरने का, कि हमारी दृष्टि ही बदल जाती है, हमारी मान्यता ही बदल जाती है। और जैसे ये मान्यता बदली, लोग वही रहेंगे, पार्टनर वही रहेगा, घर मकान वही रहेगा, वो शहर आपका वही रहेगा, नौकरी आपकी, जॉब, वो सब कुछ वही रहेगा, वो बिजनेस, वो शॉप, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन कल तक जिसमें आपको शिकायत ही नजर आ रही थी, अब आज से आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नजर आने लगेगा, आनंद नजर आने लगेगा। अब वही परिस्थिति आपके लिए आनंद देने वाली साबित हो जाएंगी। वे ही लोग अब आपको अच्छे से लगने लगेंगे। देखना, अब आप उन्हें शिकायत के भाव से नहीं देखोगे, आप उन्हें थैंक्स के भाव से देखोगे, धन्यवाद दोगे उन्हें, आभार मानोगे। यानी आपकी दृष्टि में एक फीलिंग पैदा होने लगेगी, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। अभी तक जो आर्त ध्यान चल रहा था वो मोह के कारण अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान, यदि हम शास्त्रीय भाषा में कहें अथवा लौकिक भाषा में कहें, लोक व्यवहार में कहें, जो दुख था, जो पीड़ा थी, हमारी उस सोच के कारण थी। लेकिन जिसने इस मोह रूपी महाअंधकार को जीत लिया है, वह अपने आप में बड़ा सुखी हो जाता है। जब जब मोह की बात आती है तो आप दर्शन मोहनी कर्म का नाम ले लोगे, चारित्र मोहनी कर्म का नाम ले लोगे, आप कहोगे कि नहीं, मिथ्यात्व को जीतना चाहिए, सम्यक दर्शन पैदा होना चाहिए, इसलिए सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को हमें मानना है, उनकी पूजन करना है। ये बहुत छोटा सा पक्ष है। मोह इतना छोटा सा नहीं है, मोह तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, बहुत महान है। जो हम दुखी हैं, संसारी व्यक्ति तो दुखी है इस विपरीत मान्यता के कारण, और वह मान्यता मोह से पैदा होती है। हॉर्न नहीं बजता रहता है यहां पे। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? कितने लोगों की आदत है शिकायत करने की? हाँ, सबकी आदत है शिकायत है। किस किस की शिकायत करते हो?
सभी लोगों की शिकायत करते हैं, घर में जिनके साथ रहते हैं सबसे परेशान रहते हो आप। वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये कहना नहीं मानता है, ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये काम अच्छे से नहीं करता है, ये काम हमेशा बिगाड़ देता है, ये भोजन अच्छे से नहीं बना करके देते हैं, सोते ही रहते, बड़े आलसी हैं। कितनी प्रकार की शिकायत सोचते हो। थोड़ा सा ऐसा भी सोचना, जिंदगी के आपके इतने वर्ष निकल गए, आपने इतने वर्षों में इतनी सारी लिस्ट बनाई होगी शिकायतों की, सामने वाले में कोई परिवर्तन आया आपके अनुसार? कोई बदलाव आया है? उसका नेचर कुछ बदला? नहीं बदला। वो कल जो कर रहा था आज भी वही कर रहा है, 5 साल पहले तक जो करता था 5 साल होने के पश्चात भी वही कर रहा है, बल्कि 20 साल पहले 30 साल पहले तक जो करता था एज इट इज आज भी बना है। नहीं, आप लगातार 20 सालों से 30 सालों से हमेशा शिकायत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सामने वाले में कोई चेंजेस नहीं आए, कोई बदलाव नहीं आया। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो अपने आप को सुखी बनाने के लिए, सोच रहे हो निर्विकल्पता आनंद पाने के लिए, जो तरीका आप लोगों ने अभी तक आजमाया है वो ठीक नहीं रहा। यदि जिसे बदलना होता तो 30 साल तो बहुत होते बदलने के लिए, नहीं होते? पर्याप्त, मोर देन इनफ। 30 साल तो बहुत होते बदलने के लिए। तो थोड़ी देर का साथ भी, थोड़ी देर का संवाद भी पर्याप्त होता है। उससे कुछ निवेदन कर दो, वो अपने आप को बदल देगा। लेकिन इतने वर्षों के निवेदन अथवा इतने वर्षों के कहने के पश्चात भी कोई बदल नहीं रहा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि तरीका ठीक नहीं। अब दूसरा तरीका अपनाओ, अब शिकायत करना बंद कर दो। बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं आपको, जीवन सुखी हो जाएगा। इस मोह अंधकार को कैसे जीता जाता है उस प्रैक्टिकल तरीके को बता रहे हैं। पर तो हर कोई लेगा, मोह अंधकार नित्योदयम दलित मोह महाअंधकार। आदिनाथ भगवान ने उस मोह रूपी अंधकार के ऊपर प्रहार किया था, चोट को मारी थी और अपने दर्शन मोहनी कर्म को क्षय कर दिया था। फिर चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों को क्षय कर दिया। टोटल मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियों का परिवार उन्होंने नष्ट कर दिया था। आप नाम गिना दोगे, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ, और 9 कसाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। इससे क्या होगा? दर्शन मोहनी की 3 और गिना दोगे, मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक, ये तो किताबी ज्ञान हुआ। 28 प्रकृतियां आपने रट ली, ये तो शास्त्रीय किताबी का ज्ञान हुआ। उससे क्या हुआ? जब जब मोह की बात आती है लोग संख्या में उलझ करके रह जाते हैं। हमने बहुतों को देखा है। बोले मोह को नष्ट करना है तो बोले 28 प्रकृति को नष्ट करना है, वो गिनती में आ गए, नाम गिनाते रहेंगे, ये प्रकृति नष्ट होना चाहिए, ऐसा क्रोध नष्ट होना चाहिए। अरे होना तो चाहिए, पर रियल लाइफ में नष्ट होगा कैसे ये तो बताओ। तो वो नष्ट होगा हमारे एटीट्यूड से, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नजरिया से, नजरिए के बदलने से। इस तरीके से थोड़ा सा धर्म को देखने की कोशिश किया करो। इस तरीके से थोड़ा सा प्रभु को भी देखने की कोशिश किया करो। प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति, प्रभु का पूजन, इस तरीके से, यानी प्रभु के दर्शन, उनकी भक्ति करके, श्लोक को पढ़ के, स्तोत्र को पढ़ करके ये सोचना कि नहीं अब मुझे भी अपने मोह को बदलना है, मुझे भी अपने मोह रूपी अंधकार को नष्ट ना सही कम तो अवश्य करना है। वो कैसे कम होगा? तो सामने वाले के बदलने से नहीं होगा, इतनी सारी शिकायत करने से नहीं होगा। आसान तरीका है, बस हम अपनी धारणा को, मान्यता को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा सा उसमें बदलाव लाएं। फिर धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करोगे, हाँ कुछ तो भी अंधकार अब छटने सा लगा है। जो बहुत ज्यादा विकल्प होते थे, बहुत ज्यादा विसंवाद होता था, आपस में कहासुनी होती थी, मनमुटाव रहता था,
और थोड़ा कम सा होने लगा है। क्यों कम होने लगा है? इस कारण नहीं कि वो बदल गया है, बल्कि इस कारण कि हमने शिकायत करना छोड़ दिया, बल्कि इस कारण हमने उस मीन मेक निकालना छोड़ दिया है। हमने सामंजस्य बैठाना सीख लिया है, हमने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है, या यूं कहें सामने वाले के दृष्टिकोण को भी हमने समझना सीख लिया। सामने वाले के दृष्टिकोण को समझते ही बहुत सारी विकट परिस्थितियां अपने आप नॉर्मलाइज होने लगती हैं, बहुत सारी सामान्य होने लगती हैं। तो ये उपयोग में आना चाहिए। ऐसे मोह को देखने की कोशिश करो, उसका अध्ययन करने की कोशिश करो। सभी लोग शास्त्रीय मोह को ही पकड़ करके बैठे रहते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय, उसका नाम गिनाओगे आप लोग, है ना? इसी का नाम गिनाओगे और क्या करोगे? यदि हम परीक्षा ले लें, वक्तामर की परीक्षा देना है, आपको पेपर देना है, कषाय कितनी होती है तो आप गिन दोगे, 25 कषाय होती हैं, 9 कषाय होती हैं तो 9 के नाम गिना दोगे। मोहिनी का परिवार कितना होता है तो आप कह दोगे दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, सब कह दोगे। सही सही आंसर लिख करके आ जाओगे, बहुत अच्छी बात है, आपने सही आंसर लिख दिया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लाभ मिला उससे? आपको मिला लाभ? जितने लोग भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, प्रायः, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, प्रायः जो है सिर्फ उस संख्या में, उन शब्दों में, उन गाथाओं के रटने में, सूत्रों को याद करने में ही लगे रहते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। और एग्जाम देते रहते हैं, धर्म ग्रंथों की परीक्षा भी फेस करते रहते हैं और उसमें टॉप में भी आते रहते हैं। टॉप क्लास में बोले पहला नंबर आ गया, बोले हमारा। उन्होंने परीक्षा दी तो बोले ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, बोले भक्तामर की आजकल ऑनलाइन एग्जाम चल रही है ना, तो बोले हमने ऑनलाइन पेपर दिया और ऑनलाइन पेपर देने के पश्चात हमारा फर्स्ट रैंक आया। बोले कितने मार्क्स मिले? बोले 87 मिले, आउट ऑफ 100। ऐसा ही है ना? नहीं है, थोड़ा सा बदलो अपने आप को। तो जब यह स्तुति हम करें, इस श्लोक के इस चरण को पढ़ करके सोचे, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। प्रभु आप नित्य उदय को रहने वाले हैं, आपका मुख चंद्रमा जो है हमेशा उदय को रहने वाला है। क्यों उदय को रहने वाला है? क्योंकि आपने उस मोह रूपी महाअंधकार को दलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, हटा दिया है। कैसे हटाया? उन्होंने अपनी साधना के बल पर, साधना का अर्थ आचरण के बल पर, चरित्र के बल पर। आचरण का अर्थ पहले अपनी सोच को उन्होंने बदला। तो सोच को बदलने का लाभ मोक्ष मार्ग में भी होता है और आपके गृहस्थ मार्ग में भी होता है। नहीं होता? जिसकी सोच बदल जाएगी, जिसकी की मान्यता बदल जाएगी, देखना उसका व्यवहार बड़ा सुंदर रहता है आपस के। उसकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी रहेगी, सबसे सामंजस्य बैठा करके चलने वाला होगा, वो एक दूसरे को लेकर के चलने वाला होगा। वो सिर्फ अपने लिए जीने वाला नहीं होगा, सामने वाले की भावनाओं को समझने वाला भी होगा। वो आप लोगों के कैसे रिलेशनशिप रहते हैं, संबंध कैसे रहते हैं आपस में? हाँ, बताना। जो बड़े स्वाध्यायशील हैं उनसे पूछ रहे हैं कैसे रहते हैं, व्यवहार आपका कैसा रहता है? 50-50? हाँ, थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा बुरा। फिर उस मोह के ऊपर विजय प्राप्त करने की सही राह कहां पकड़ी? पकड़ना है सही राह। सही राह पकड़ सकते, ऐसा नहीं है, पूर्ण ना सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिवर्तन अवश्य आएगा।
यानी जो धार्मिक हो जाता है, जो भक्त हो जाता है ना भगवान का, वो कैसा हो जाता है? उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाता है। भक्ति सिर्फ मंदिर में ही नहीं की जाती है। हम प्राय हमेशा बोलते हैं भक्ति आधे घंटे की कभी होती ही नहीं, भक्ति तो 24 घंटे की रहती है। पूजन आधे घंटे की कभी नहीं होती, वो हमेशा की रहती है। हमेशा कैसे रहेगी? जो हम यहाँ पढ़ेंगे उसका इफेक्ट भी तो हमारे आचरण में नजर आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? आएगा ना इफेक्ट में। उसका फल हमें देखने मिलेगा हमारे स्वयं के आचरण में। तो जो भक्त होता है, भक्ति करने वाला होता है, वो अपने आचरण को बदलने वाला होता है। और आचरण का परिवर्तन, आचरण का बदलाव मान्यता के परिवर्तन पर आधारित रहता है। और जो मान्यता है वही शास्त्रों में दर्शन मोह का नाम पाता है, और जो आचरण है वो चारित्र मोह का नाम पाता है। अब हम दूसरे एंगल से रखें तो वो ये नाम पाता है। वो एंगल दुनिया को समझ में नहीं आएगा, चारित्र मोह क्या आ गया, दर्शन मोह क्या आ गया। लेकिन सरल शब्दों में रखें तो अपनी दृष्टिकोण को बदलना, यानी उसने उस नशे के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जो पागलपन जब उठ रहा था, जो उन्मत्त वो हो रहा था, उन्मत्तपना ही तो है नहीं है। हम हमेशा शिकायत कर रहे हैं किसी की, मान लीजिए, तो पागलपन नहीं है कि नहीं? बताना। यदि कोई व्यक्ति गर्मी के मौसम में ये अपेक्षा रखे, मई जून के महीने में टेम्परेचर 3 डिग्री 2 डिग्री रहना चाहिए, बोले गर्मी बहुत है, हे भगवान कुछ ऐसा कर दो, मैं आपकी बहुत पूजा कर रहा हूँ, मई और जून के महीने में टेम्परेचर जो है 0 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, खूब भावना भाए। और ठंडी के दिनों में ये भावना भाए कि हे भगवान 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है? कोई व्यक्ति है आम के वृक्ष के नीचे बैठा है और याचना कर रहा है, भावना भा रहा है, कभी तो इसके नीचे से सेव फल टपके, मैं खूब पूजा कर रहा हूँ, खूब आराधना कर रहा हूँ, भगवान मैं सेव फल का इंतजार कर रहा हूँ, इसके नीचे से सेव फल आना चाहिए, इस वृक्ष के नीचे। हम खूब मेहनत कर ले, खूब याचना कर ले, कभी भी आम के पेड़ से सेव फल की प्राप्ति नहीं होगी। कभी भी गर्मी के मौसम में ठंडी नहीं मिल सकती है, और न ठंड के मौसम में। न ठंड के मौसम में गर्मी मिल सकती है। अब जो आपका पार्टनर है, अब समझना, गर्मी का मौसम मतलब वो गर्मी स्वभाव वाला है, गर्म स्वभाव वाला है। अब आप अपेक्षा कर रहे हैं जो क्रोध स्वभाव वाला है, शांत हो जाए 0 डिग्री टेम्परेचर, आपकी अपेक्षा ही गलत है, क्योंकि जैसा उसका नेचर है वो शांति नहीं रहेगा, उसे वैसे ही स्वीकारना होगा। और जो कूल स्वभाव वाला रहता है, शांत स्वभाव, अब आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं ये भी गुस्सा कर चिल्लाए, कैसे संभव होगा? तो गलती किसकी है? आप याचना करो सर्प को देख करके, सर्प के भीतर विष ना हो, जहर ना हो। मैं खूब पूजा कर रहा हूं प्रभु, सर्प के भीतर विष पैदा ही ना हो सकता है ऐसा? सर्प है तो उसको विष मिला ही हुआ है, बाय बर्थ मिला हुआ है, तो सर्प को आपको विष सहित स्वीकारना होगा। आप भावना कर रहे हैं उस हिरण को देख करके वो पद्मासन लगा करके बैठ जाए शांति से, वो उछल कूद ना करे, एकदम शांति से बैठा रहे, हो सकता है? और जो शांति से रहने वाला जीव है, कछुआ, आप सोच रहे हो, भावना कर रहे हैं ये बंदर की भांति उछल कूद करे, इसको नेचर बदलना चाहिए अपने आप का। कौन सा नेचर है? बहुत धीरे धीरे चलता कछुआ, बड़ा आलसी है ये कछुआ। खरगोश की भांति क्यों नहीं दौड़ता, और खरगोश जो है कछुआ की भांति शांत क्यों नहीं रहता है? 30 साल से आपकी शिकायत है
कछुए से और खरगोश से नहीं। हाँ, आपकी शिकायत है ये कौवा काँव काँव ही क्यों करता, कोयल की मधुर ध्वनि क्यों नहीं बोलता, क्यों बताना, क्या शिकायत है? कौवा काँव काँव ही क्यों करता है? जब भी मुंह खोलता है तो काँव काँव की आवाज निकलता है। तो अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। क्या होना चाहिए? जब भी मुंह खोले तो कू की आवाज आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ऐसा? कौवा कोयल की वाणी को बोलने लगेगा, कछुआ खरगोश की भांति दौड़ने लगेगा, हिरण जो है पद्मासन में बैठ करके सामायिक करने लगेगा, सर्प विष उगलना छोड़ देगा। गलती किसकी है बताइए हमें? सर्प की गलती है, कौवे की गलती है, कछुए की गलती है, हिरण की गलती है? किसकी गलती है? किसकी गलती है? अब उसका स्वभाव ही ऐसा है और आप कह रहे कि स्वभाव बदल दे, कैसे संभव है? वो स्वभाव बदल ही नहीं सकते कि उसको बाय बर्थ वही मिला हुआ है और हम अपेक्षा रख रहे हैं वो चेंज कर दे। मूर्ख वो नहीं है, बेवकूफ आप सब हो जो अब ऐसी अपेक्षा रख रहे हो सामने वाले से। तो जब भी कछुआ देखे तो अपेक्षा रखना, नहीं तो कछुआ है तो धीरे धीरे चलेगा, खरगोश की भांति नहीं चलेगा। और जब भी कौवा देखे अपेक्षा नहीं रखना कोयल की वाणी बोलेगा। जब भी मुंह खोलेगा तो काँव काँव ही सुनाई देगा। बस आपने दृष्टि बदली, अब देखना कौवे के साथ रहते हुए आपको आनंद आने लगेगा। क्यों आनंद आने लगेगा? क्योंकि आपने क्या माइंडसेट बना लिया है, इसके मुख से काँव काँव ही निकलना है। दुख होगा? दुख होगा? बिल्कुल नहीं हुआ। कदाचित यदि मुख उसका बदल जाए, मुख में रोग हो जाए तो कुकू की आवाज आ जाए तो बहुत अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, आज क्या बात है, आज कहां से सूर्य निकला है। हाँ, होता है कि नहीं? आप ये मान करके चल रहे हिरण उछल कूद करेगा, कदाचित वो बहुत भरपेट भोजन करके बैठ चुका है, अब शांति से बैठा है पालती मार करके, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, आज तो हिरण उछल कूद नहीं कर रहा है। तो आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे और वो उछल कूद करेगा, वो कौवा काँव काँव करेगा, वो सर्प विष उगलेगा, गर्मी के समय गर्मी ही मिलेगी तो आपको कोई विकल्प नहीं होगा कि आपने पहले से एक्सपेक्टेशन ये रखी थी। समझ में आ रही बात? थोड़ा तरीका बदल लो। किसके साथ रह रहे हो वैसे आप? कोयल के साथ कि कौवे के साथ? खरगोश के साथ कि कछुए के साथ? सर्प के साथ कि मिश्री जैसे कुछ उगलने वाला ऐसा? क्या बताना? नहीं समझ में आ रही हमारी बात? तो पहचानो ना, कौवे के नेचर को पहचानो, कोयल के नेचर को पहचानो, खरगोश के नेचर को, सर्प के नेचर को। क्यों नहीं पहचानते? हिरण का नेचर वाला है, सारे विकल्प शांत हो जाएंगे, बड़े आसान से शांत हो जाएंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसी सोच नहीं होती ना। तो 30 साल हो गए शिकायत करते करते, जीवन ऐसी बीत गया। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? कौवा है तो काँव काँव ही बोलेगा। हमने सोच गलत बनाई थी, हमने कौवा कोयल की धारणा बनाई थी ना, ये तो गलत थी। सोच बनाने का कौवा है तो विकल्प ही नहीं होंगे। हम पहले से ही तैयार थे कि काँव काँव निकलने वाला है तो उससे कभी दुख नहीं होगा, मान करके चलना। और वो ना बोलेगा तो बड़ी आराम मिलेगा, आज तो काँव काँव की आवाज ही नहीं आ रही है। क्या सोच करके? कौवे को आप कोयल क्यों मान रहे हो? पहले तो बताओ, कौवे को आपने कोयल क्यों माना? गलती उसकी नहीं है, गलती कौवे की है ही नहीं, गलती आपकी है। आपने कौवे को कोयल माना, आपने कौवे से कोयल की अपेक्षा की, गलती आपकी। वो बोलेगा कि मैं तो कौवा ही हूँ। महाराज जी कुछ सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, माइक से बोलो, माइक से बोलो। हाँ, माइक से आवाज आ जाए, बोलो। नमस्ते महाराज। हाँ। महाराज जी जैसे अपन ने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर भी मतलब सामने वाला कुछ कह रहा है तो अपने को कैसे समता भाव ला के क्या सोच के बदलाव रखना चाहिए? सामने वाले का नेचर ही इस प्रकार का है, अपने मन को कैसे समझे? तो बस हम ये सोच लेंगे उसका नेचर ही ऐसा है तो हमें
दुख होगा ही नहीं ज्यादा। और थोड़ा कड़वा बोल दे, गटर का ढक्कन जब भी खुलेगा उसमें से दुर्गंधी ही आएगी। और फूलों का गुलदस्ता को जब भी खोलोगे तो उसमें से सुगंधी ही आएगी। अब निर्णय आपको करना है, आपने गटर के मेन होल के सामने क्या अपेक्षा रखी है? फूल, गुलाब के फूल की सुगंधी की अपेक्षा रखी है क्या? बताओ कौन सी अपेक्षा रखी है? गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आप क्यों सुगंध की अपेक्षा रख रहे हो? पर कह मत देना मैंने गटर का ढक्कन समझा, नहीं तो और उल्टा हो जाएगा। कह मत देना मैंने कौवा समझा है, और गड़बड़ हो जाएगा। अंदर यही धारणा बनाना कौवा ही है, मिला क्या करे, गले वही पड़ा है, पार्टनर वही मिला है। बहुत आसान है दृष्टि बदलना, उसी से मोह को जीतने की शुरुआत होती है। तो मोह महा अंधकार आदिनाथ प्रभु ने जीता। कैसे जीत लिया? दृष्टि बदल करके जीता है। उन्मत्त की भांति मत जियो, उस मोह रूपी शराब पी करके मत जियो, उस मोह रूपी निद्रा में कब तक सोओगे? अब तो जागो। नहीं जागना? जागना है। महाराज जी नमोस्तु। हाँ महाराज जी बहुत सोचते हैं कि मोह को दूर करें, परंतु वो अनादि के संस्कार ऐसे हैं कि क्या उससे ही ये सब होता है। बहुत मोह को दूर करने की भावना है, लेकिन अनादिकाल के संस्कारों से कैसे दूर करें? दूर करने का तरीका लास्ट तो समय हो गया है, कल बता देंगे। फिर भी एक श्लोक आता है, पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति जानन्नपि आत्मनः तत्वं पश्यन्नपि भावयन्नपि। जानता हुआ भी, भावना करता हुआ भी, देखता हुआ भी। पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिम भूयोपि गच्छति। पूर्व विभ्रम के संस्कार इसके भीतर पड़े हुए तो भ्रांति में उसे नहीं बदल पाता है। बस बदलने के लिए थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, हम भी मानते हैं संस्कार आसानी से नहीं बदलते हैं, लेकिन सोच को बदलना पड़ेगा। आज इतना ही रखते हैं, डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की